ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताण नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मणिमंगलं कुंदकुंदादिव। जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शिका श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां ताय कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। जितनी भी संरचना इस देह की है वो सब कर्म के उदय की दी हुई है। कर्म के उदय की संरचना सारी बनाई हुई है। इस जगत के अंदर कार्याण घटनाएं हैं जो जीव के प्रत्येक समय के परिणाम का निमित्त पाकर बन जाती है। कैसी बन जाती हैं कि जैसा परिणाम होता है वैसे ही बन जाती है। फिर बाद में उनका उदय आता है तो जीव को नाना संयोग प्राप्त होते हैं। अच्छे बुरे संयोग उस बार में प्राप्त होते हैं। सब कुछ कर्म हुआ है चारों तरफ जो जीव के दिख रहा है। जो भी इंद्र से दिखने में आ रहा है वो सब किसका है? सब कर्म का है, कर्म उदय का है, उद्गल का है। किसका है? उद्गल का। हाँ। यहाँ चेतन है, एक देह है। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी स्वयं चराचर झलकी सारी। मैं चेतन हूँ तो तन वस्तु जो है ये कैसी है? ये मेरे न्यारी है। भजन है बहुत पुराना। वो है उनका। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी स्वयं चराचर झलकी सारी। निज अंतर में ज्योति ज्ञान की अक्षय निधि महान कि तुम सा और नहीं भगवान। एक तुम्ही आधार हो जग में है मेरे भगवान कि तुम सा और नहीं बलवान। शरण न पाया गोते खाया तुम बिन हो हैरान कि तुम सा और नहीं बलवान। बहुत पुराना भजन है। अच्छा भजन भी है। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी। क्यों? क्योंकि तन वस्तु का संबंध कर्मों से है और मेरा संबंध ज्ञान से है। निज को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। जो निज को भूल गया वही जीव जगत के अंदर मारा मारा फिरता है। कितने जीव भरे इस लोक के अंदर भैया? इस लोक के अंदर एक एक क्षेत्र के ऊपर कितने जीव हैं? अनंता जीव। प्रत्येक समय कैसा करता है? मरता है जीता है, मरता है जीता है। क्यों? कारण क्या है? कि कर्मों को अपना स्वभाव जानता है। क्या करता है कर्मों को? अपना स्वभाव जानता है। यहाँ अपराध अपना भी एक स्वभाव है, जानता सजा भी एक है और उपाय भी एक है। अपराध क्या है? इस शरीर को अपना मानना है पुद्गल का, और अपना मानना ये अपराध है। इसका जो दंड है वो भी एक है। वह कर्म के द्वारा दंड मिलता है इसको। और उपाय भी एक है। उपाय क्या है? भेद विज्ञान। उपाय क्या है? है। वेद विज्ञान। भेद। इसलिए सदाकाल इन कर्मों के बारे में जान करके सदाकाल इनसे भेद विज्ञान धारण करो कि ये सब कर्मों को देखे हैं, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप चैतन्य धातु है। मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, भिन्न हूँ। एक नहीं है हम। इस शरीर में एक नहीं है। ये कितने हैं? अलग अलग है। दो है। अभी तो क्या है ना कि मुनीम काम कर रहा है अपने यहाँ।
बिल्कुल निशंक है। भैया अपना मुनीम है, भैया बढ़िया काम करता है। किसी ने कहा है चोरी करता है, तो दो फटके दिमाग के अंदर कि भाई ये चेक करो इसको, चोरी कहाँ चल रही है। हैं? दूध रखा है, उसको ने जामुन लगा, नींबू लगा, गिर दिया। अब क्या हो गया? दो हो गई है उसके। कैसे दो हो गए? पनीर अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अलग। अलग हो गया। एक दिख रहे थे, एक थे नहीं। अलग किससे हुए? नींबू से। ऐसे ही यहाँ पर जीव और देह एक दिख रहे, लेकिन है कैसे? अलग। अलग कैसे होंगे? भेद विज्ञान रूपी नींबू से। किससे अलग होंगे? भेद विज्ञान से। अब एक एक कर्म का उदय देखो, जिसमें जीव पागल है, जुड़ा हुआ है, कर्मों को देखो अपना मानता है। एक एक कर्म को देखो, देखो कि ये सब कुछ जितना है सब कर्मों को उदय का है, जीव का नहीं है। नहीं। अभी कान सुनने की शक्ति कम हो जाए, आंख की शक्ति कम हो जाए, जीव के टिश्यूज में थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाए, ये सब कर्मों को उदय का खेल है। अभी जीव को लगता है मैं वैरागी हो गया भैया, थोड़ी उम्र बढ़ती है ना तो भोगों से थोड़ा सा अरुचि हो जाती है। अरुचि क्या हो जाती है? थोड़ा घट जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति घट जाती है। तो इंद्रियों की शक्ति घटने से उसको थोड़ा खाने पीने में उतना मजा नहीं आता, गाने वाने सुनने में उतना मजा नहीं आता, देखने में बहुत मजा नहीं आता, तो बैठ जाता है। उसको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, देखो मैं वैरागी हो गया, मैं विरक्त हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। ये भी कर्मों का उदय का ही है। ये तीव्रता हो कि मनता हो, सब किसकी है? कर्मों को उदय की। मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा है यहाँ पर। ठीक। तो ये जीव सब जो कर्म ये करता सारे है जी, हैं। जीव जो एक पर्याय में कर्म करता है, तो वो केवल अगले कर्म के कर्म वो बांधता है, या वो आ- काफी सारी पर्याय के कर्म बांधता है? काफी सारी पर्याय कर्म मान लेते हैं। देखो इसमें क्या है, आयु कर्म तो एक कर्म का बंधेगा, जो आयु कर्म हम्म। होगा वो तो एक का बंधेगा। और बाकी जितने सात कर्म हैं तो आगे ही बन सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे नाम कर्म की पढ़े हमने, जाति बड़ी, एक इंद्रिय है और दो इंद्रिय बांध ली उसने, तो दो इंद्रिय वो हट जाएगा, दो इंद्रिय आ जाएगा उसके बजाय। कुछ कर्म ऐसे हैं जो एक भव के हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनेक भवों के हैं। ऐसा अब है। तिर्यंच में और नरक गति में तो जीव कोई धर्म ध्यान करता नहीं, ना कुछ अच्छे कर्म करता, तो आगे के पर्याय तो बन नहीं सकते उससे। हाँ, ये ऐसा है, तिरंज गति और नरक गति जो बनती है ये खोटे परिणामों से बनती है, पापों के परिणाम से हम्म। बनती है। लेकिन वहां पर जीव सम्यदर्शन प्राप्त कर सकता है, तिरंज गति में भी, नरक गति में भी। चारों गतियों में से मोक्ष के द्वार खुला हुआ है। चारों गति में से किसी में सम्यदर्शन प्राप्त कर सकता है और मोक्ष जाने की तैयारी कर सकता है। तो तिर्यंच गति में भी ज्ञान होता है जी, तिर्यंचों को? बिना ज्ञान का कोई जीव नहीं होता। शेर की पर्याय में उन्होंने कर्म नहीं लिया था। कम और ज्यादा का भेद हो सकता है, कि एक इंद्रिय ज्ञान कम है, दो इंद्रिय ज्यादा है। लेकिन जितना कम ज्ञान है उतनी आकुलता है उसको। ये हमें लगता है पेड़ खड़ा है ना तो सीधा खड़ा है, बेचारा कुछ कहते रहा नहीं किसी को। ठीक, बहुत तीव्र कषाय होती है उसको, एक इंद्रिय जीव को। अभी अंधा व्यक्ति हो, बहरा हो, तो कितना तीव्र कषाय होती है उसको। ये जो भिखारी घूमते हैं, हाथ कटे पैर कटे लूले लंगड़े, देखना कभी कषाय इनकी, बहुत झगड़ते हैं आपस में ये लोग। जितनी कषाय कम, जितनी इंद्रियां कम हो जाएंगी उतनी कषाय कम बढ़ती चली जाएगी उसकी, क्योंकि वो इंद्रियां रोक देता है ना ज्ञान, वो तो फिर बढ़ जाता है उसके अंदर। अच्छा प्रश्न आपने, पूछते रहो ऐसे प्रश्न आप। उससे क्या ना मन के अंदर अपनी शंका बनी होती रहती है हैंड टू हैंड। नहीं सर, जो मन नहीं है तो कषाय कैसे करेगा? वो कषाय तो मन से ही तो करता है। हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। कषाय करने के लिए मन की जरूरत नहीं पड़ती। कषाय तो जीव ज्ञान के उदय में जुड़ता है, उसका नाम कषाय है। वहां मन हो या ना हो, एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है। दो इंद्रिय के पास मन है क्या? नहीं है। चींटी के पास मन है क्या? नहीं। नहीं। ये चींटी कीड़ा खा जाती है, नहीं। तो बिना मन के खा लेती है ना, तो कषाय उसको है कि नहीं है? बिना कषाय खा लेती है? खाती है नहीं खाती? ये खाती तो है, लेकिन लेकिन कषाय कि मन से तो सोचता है कि इस अच्छे बुरे परिणाम इससे तो होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, भेद ज्ञान करना आप यहाँ पे बैठ करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कषाय मन से नहीं होती, कषाय ज्ञान से होती है। वो मन हो चाहे ना हो। एक इंद्रिय जीव के पास क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, चारों संज्ञा भी हैं, पांच पाप भी हैं, सब कर रहा हो प्रत्येक समय।
क्योंकि कर्मों का संबंध जीव के भावों से है, बाहर की इंद्रियों से और मन से नहीं है। भाव कर्म कहे ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो भाव कर्म कहे नहीं कहे? तो भाव कर्म तो जीव की पर्याय है ना। वहां मन आदि ना हो तो भी जीव कषाय करता है वहां पर भी। तो कषाय बहुत तीव्र करता है। अब देखो, वो तो बहुत सा पेड़ होता है तो खा जाता है इंसान को ही, है एक इंद्रिय तो इंसान को खा जाता है। स्थावर तक के जितने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगीत पंचेंद्रिय जीव हैं, सब एक दूसरे को खा रहे हैं सब। बताओ, जंगलों के अंदर सब एक दूसरे को खा रहे कि नहीं खा रहे? केवल पांच इंद्रिय में, संगीत पंचेंद्रिय में कुछ जीवों में व्यवस्था है, जो मनुष्यों में, कुछ तिरंचों में, कि जो मांस नहीं खाते, एक दूसरे को नहीं खाते हैं। बाकी पूरी जगती में व्यवस्था एक दूसरे को मारे खाने की है। तो बिना कषाय खा जाता है क्या दूसरे को? हिंसा का पाप नहीं लगता क्या उसको? हिंसा नहीं करता क्या वो? काम से कसाई भी है उसको, नपुंसक है। जैसे नपुंसक को कसाई होती है, ऐसी उसे कषाय होती है। मन की जरूरत उसको नहीं पड़ती। ऐसा है। फिर अनंतानुबंधी कषाय में क्रोध मान माया लोभ जो है वो स्थूल रूप से जो हम शो करते हैं वो थोड़ी ना है। वो तो अपने आत्म स्वरूप को ना जानना अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। बराबर ये है। जो हम क्रोध करते हैं, जो हम मनुष्य क्रोध करते हैं ना, वो तीव्र गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गई, ये कोई अनंतानुबंधी क्रोध में नहीं आता। ये कोई अनंतानुबंधी क्रोध है, ये यह प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान में क्रोध। आता है। हाँ, ये प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान में। और ये इंसान पंडित जी साहब समझाते हैं, ये हमारा फ्रस्ट्रेशन है और ये निकलना भी चाहिए। अगर ये नहीं निकलेगा तो आप अंदर ही अंदर उस चीज को लेकर घुटोगे। तो वो चीज क्रोध, क्रोध मान माया लोभ इसका नाम नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। क्रोध मान माया लोभ तो जब उत्पन्न होते हैं, जब मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूँ, मैं अपने स्वभाव में नहीं रह पाता हूँ, उसे क्रोध मान माया लोभ कहा गया है। हम अज्ञानी जीवों के लिए तो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अपने स्वभाव को ना जानना, अपने स्वभाव को भूल जाना, उसमें ना रमना, ये है। ये जो हम डेली उसमें बेसिस पे करते हैं ना, चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिया, मार दिया, ये कोई कषाय नहीं है। ये कौन सी कषाय है फिर? ये बुआ जी, असली कषाय जो है वो अपने, अपना नाम ना पहचानना, अपनी पहचान ना पहचानना, ये असली कषाय है। तो असली जब कषाय आप, तो हम असली कषाय तो हम हर पल कर रहे हैं। हम जो अपने को नहीं पहचान रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं पहचान रहे, अपने को नहीं जान रहे हैं, मोह राग में पड़े हुए हैं, तो हम तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी ये कषाय कर ही रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, यही कषाय है, यही कषाय है जो फूफा अब जी ये ने तो अभी कही ना। अंतरंग बंदी कषाय तो चल ही रही है हमारी तो। हाँ चल रही है, तो हमें इसीलिए तो हम स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, ताकि हम धीरे 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 अपने उस मिथ्यात्व को तोड़ें। हम इस नहीं नहीं, अपनी अभी अनुबंधी कक्षाएं को। अभी अभी जो चर्चा चल रही थी कि हम जो गुस्सा करते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं, पीली कर लेते हैं, ये अंतरंग बंदी कषाय में नहीं आता है। और ये उस प्रत्यघन है, प्रत्यघन कषाय में आता है। लेकिन जो असली कषाय है वो तो हम हर पल हर घड़ी कर ही रहे हैं, चाहे गुस्सा करें या ना करें। क्योंकि हमने हाँ अपने स्वभाव को, अपने आप को पहचाना कब, और जब पहचान लिया हाँ तो फिर हम। हाँ ठीक कह रहे हैं, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अपने स्वभाव को ना पहचानना ही अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। हाँ, अगर हम इतनी बात करें कि अपने को नहीं पहचानना है, तो अंतर्बंदी की कषाय हो रही है, वो तो हो रही है। दूसरी हाँ कषाय की चर्चा करने का फायदा ही नहीं है। जब बिल्कुल दूसरी ठीक कषाय, कह रहे हैं। अनंतरबंदी कषाय तो बहुत एक्सट्रीम की कषाय हो गई, और हाँ एक्सट्रीम की कषाय तो हम कर ही रहे हैं, तो दूसरी कषाय करने, चर्चा करने से क्या फायदा। पहली जो अनंतरबंदी कषाय जो हमारी मेन कषाय, हमें उसको ही छोड़ना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, चलो चलें। नहीं, टीचर अभी जी, नहीं चलें, अभी नहीं चलें। चलो बोलो। स्वयं अभी बोलिए। अभी अभी एक क्वेश्चन और पूछना है मैंने। मेरी क्वेरी ये है कि जो हम पंचेंद्रिय जीव हैं, चलो ये तो अंतर्मुंदी के शायद हर पल कर ही रहे हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन जो तिरंच गति के जीव हैं, वो भी अपने को नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बत समझाओ कि वो जो कषाय कर रहे हैं, वो कषाय को अनंतरमुंदी कषाय कैसे कहें। देखो सुनो, जहाँ नंदानुबंदी है वहाँ प्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है और सुनीलन भी है। वो चारों तो कक्षाएं वहाँ इंक्लाइंड पर है, है। वो तो इंक्लाइंड है, वो तो है ही, सही बात है। वो है, वो रहेगी, मतलब वो भले ही आपको प्रकट रूप से ना दिख रही हो, लेकिन अभिप्राय रूप से चारों कक्षाएं रहती हैं। कोई आतंकवादी है, वो नहीं मार रहा किसी को, आराम से बैठा हुआ, बल्कि मंदिर में जाके बैठ गया आतंकवादी, और भक्ति कर रहा है मंदिर में बैठा हुआ। तो मंदिर में भक्ति करता हुआ आतंकवादी आतंकवादी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। क्यों? वो तो भक्ति कर रहा है, तो आतंकवादी कैसे हो गया? तो तो वही तो बात हो रही थी अभी, यही उसकी कि जो मन की क्रिया कैसी है, भक्ति की वचनी क्रिया कैसी है, उसकी भक्ति की। अभिप्राय में क्या पड़ा है कि अभी मिल जाए तो मार दूंगा। ये जो अभिप्राय है, जो मेरे खोट से चलता है,
वो प्रत्येक समय उसको बंद कराता रहता है। नहीं नहीं, अभी आपने ना दो बात की जो कॉन्ट्राडिक्ट है, जो चर्चा अभी हो रही थी कि मेरे मन के अंदर क्या है कि मैं उसको मार दूंगा, तो गुस्सा क्या है फिर? यही गुस्सा है कि पर को मार सकता हूँ और पर को मार दूंगा, यही गुस्सा है। यही गुस्सा है ना, तो ये अनंतानुबंधी तो है ही, प्रत्याख्यान है, हाँ, प्रत्याख्यान का उसी के साथ में प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सुजन साथ में चलती रहती है, सबका वो बंद तो चलता साथ रहता में है इकट्ठा चलती ही। रहेगी, वो तो साथ में बंद के आ रही है फिर, इसका मतलब। हाँ, चले प्रश्न नंबर 169। नहीं, वो तिरंज की नहीं बताई आपने बात कि तिरंज को जो कह रहे हैं हर घड़ी हर पल उसको अनंतानुबंधी का कषाय हो रहा है, वो मार के खाता है जीवों को, तो ये क्या उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? स्वाभाविक प्रक्रिया तो सभी की स्वाभाविक प्रक्रिया, तो ये मांसाहारी भोजन करता है वो भी स्वाभाविक प्रक्रिया है उसकी, खा पेट भर रहा है ना अपना। लेकिन ऐसी प्रक्रिया होने पर भी क्या खा रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो मांस खा रहा है। तो क्या शेर मांस खाना छोड़ देगा? हाँ, छोड़ा था ना अगर भगवान जो जी ने। जो जीव शेर की पर्याय में है, जो सिंह की पर्याय में है, उस पर्याय का जो ये है कि वो घास नहीं खा सकता, मांस खाएगा, उस पर्याय में ये है, तो वो तो अगर उस पर्याय में ये है तो क्या वो मांस खाना छोड़ दे? तो महावीर के जीव ने छोड़ने दिया था, तो उसका मोक्ष हो गया। तो वे सम्यक दर्शन तो हो गया था ना उनको। आप सम्यक दर्शन का मतलब मोक्ष हो गया। नहीं तो फिर धीरे धीरे दृष्टि जब मोक्ष हो गया, पार्ज मोक्ष नहीं हुआ, दृष्टि मोक्ष बोलते हैं उसका। तो उसको भी अनंतानंद दृष्टि चली गई मोक्ष उसकी, हुआ। अभी प्रत्येगान प्रत्येगान सुजन उसके बची हुई है अभी। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन वही है कि जो जिस पर्याय में है उस पर्याय की जो क्रिया कर रहा है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाथी के जो जीव जिस ने भी तो पर्याय में है, अगर जो जो मान लो चूहे की पर्याय में है और वो बिल बना के खोद रहा है जमीन के अंदर, उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है उस पर्याय की, जिस पर्याय में वो उसने वो पुद्गल धारण किया। तो क्या वो पुद्गल धारण करने के बाद उसका अगर बंद होता रहा तो वो तो कभी मनुष्य बन ही नहीं पाएगा, वो तो उसी पर्याय में रहेगा, या उस पर्याय से नीचे गिर जाएगा। तिरंचों में बंद होता है, चारों को के विचार करना है इसके ऊपर। चले। हाथी नहीं के नहीं, जीव ने अब जो पारसनाथ क्वेश्चन को भी। जो क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, जो मन में हमारे आ रहा है, अगर उसको हम टाप के आगे बढ़ जाएंगे, कूद के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो खाई तो खड़ी रह जाएगी ना, वो खाई जब खड़ी रह जाएगी और गहरी होती चली जाएगी, तो हम मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? या तो उस खाई को पाट दें, जब पाट देंगे तभी तो कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे, और पीछे पीछे हमारे 10 लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब वो खाई को तो हम छोड़ के चल दें तो कैसे इस खाई को पूरा कर पाएंगे? तो खाई बढ़ती जा रही है ना। करते हैं चर्चा, चीजें करेंगे थोड़ी नहीं देर। नहीं नहीं, चर्चा तो कंप्लीट होनी चाहिए ना फिर, या तो कंप्लीट हो या फिर वो भी चर्चा होनी नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, नहीं करेंगे चर्चा। चर्चा हो तो फिर कंप्लीट होनी चाहिए ना हर हालत में। देखो, चार कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी है, प्रत्येगान प्रत्येगान संयुजन। यदि जी का अनंतानुबंधी बैठ गया, कोई एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय हो, कोई भी हो, तो मिथ्या दृष्टि हो तो सब सबका बंद होता है। जब जीव सम्यक दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी का भाव कर देता है, तीन कषाय रह जाती हैं, प्रत्येगान प्रत्येगान संयुजन। फिर उसका अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, कोई भी हो, किसी गति के अंदर हो। लेकिन वो एक बात आपकी इंद्रिय, सही है। सुन लो एक मिनट, आप सुनो। हम्म, एक इंद्रिय के अंदर, दो इंद्रिय के अंदर, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, असंगी के अनंतानुबंधी का अभाव होता ही नहीं है। उनके नियम से अनंतानुबंधी बैठी है, तो उनकी सारी कक्षाएं बैठी रहेंगी। केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही अनंतानुबंधी का अभाव कर सकता है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। और बिल्कुल। तिर्यंच गति के अंदर भी जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, इसके अलावा कोई नहीं है। और बाकी तीन गति के जीव सब सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अप्रत्याख्यान का हो देखो, सकता है, यदि उसको ना नहीं टाले तो। टाल दे तो नहीं बंद होता उसका। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, थियोरिटिकल है। जो थ्योरी जो हमें पढ़ा, जो शास्त्रों में लिखा, हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं, पर हम उसको जब तक समझेंगे नहीं तो हमारे अंतःकरण में उतरेगा नहीं। अब जो उनको बंद हो रहा है तो उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता, कोई उनको बंद हो रहा है, लगातार ही बंद होते जा रहा है। हाँ, वो कर्मफल चेतना का प्रकरण पढ़ लो आप एक बार, कर्म चेतना कर्मफल चेतना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा खोलना तो शास्त्र को, कर्म चेतना कर्मफल चेतना पढ़ना। अभी अगर ये मेहनत करो ना, होमवर्क करो थोड़ा सा। नहीं, होमवर्क तो कर लेंगे, जो होमवर्क हम कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में होमवर्क चल रहा है हाँ, वही वो अब पूरा नहीं इसको हो पा रहा। क्वेरी को सोल्व करना है आप वहां से, ठीक है ना। चलो, प्रश्न नंबर 169। जाति किसे कहते हैं, रह गया था हमारा कल। जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी सदस्यता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। अव्यभिचारी माने जहाँ व्यभिचार नहीं है। एक इंद्रिय के कर्म का उदय होगा तो एक इंद्रिय पर्याय मिलेगी। दो इंद्रिय कर्म का उदय होगा तो बाहर में शरीर कैसा मिलेगा? दो इंद्रिय वाला। मनुष्य का शरीर कैसा होगा? मनुष्य जैसा। इसको कहते हैं अव्यभिचारी सदस्यता। क्या बोलते हैं इसको? व्यभिचार। सदस्यता। उसमें व्यभिचार नहीं है, सदर्श है। अब मनुष्य मनुष्य सारे एक से मिलेंगे आपको, तो व्यभिचार नहीं आएगा उसके अंदर, की कोई मनुष्य घोड़े जैसा भी हो सकता है।
ऐसा नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये अव्यभिचारी सदस्यता के कारण एक रूप से धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। कितनी जातियां होती हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, कोई भी जाति उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, ललित जी समझ में आ रहा? हाँ जी। हाँ, वो जाति नामकरण के भेद में कल रहेगा, तो कल पढ़ा दिया आपको। प्रश्न नंबर 175, संघात नामकरण किसे कहते हैं? तो संघात का मतलब मैं पहले बता रहा था, संघात मैंने बिछड़ना, लेकिन बिछड़ना नहीं है संघात का मतलब, थोड़ा करेक्शन कर लेना उसके अंदर। संघात माने होता है गाढ़ा करना, चिपकाना, उसको मिलाना। जैसे बंधन नामकरण से इकट्ठे हो जाएंगे परमाणु सारे, लेकिन इकट्ठे होकर चिपक जाएंगे आपस में एक दूसरे से, उसको बोलते हैं संघात नामकरण। समझे आप? जैसे तिल का लड्डू बनाना, उदाहरण दिया धवला के अंदर, तिल का लड्डू बनाना हो तो तिल इकट्ठे कर लिया आपने, तिल की सामग्री इकट्ठी कर ली ना, जो सामग्री इकट्ठी करी वो बंधन है, लेकिन जब आपने इकट्ठा कर बांध दिया उसको, वो संघात है, जिससे इंद्रिय के परमाणु बिखर कर अलग अलग नहीं होते। जैसे आग का परमाणु है ना, आग रूप है, आग बनी हुई है, ये बिखरेगी नहीं, इसका नाम क्या है? संघात नामकरण है इसका नाम। ये बंधन संघात दोनों लगभग एक से ही काम करते हैं। डिफरेंस ढूंढना चाहो तो आप इसका डिफरेंस ढूंढ सकते हो, बंधन के अंदर संघात के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। एक इसके अंदर प्रश्न था कल, 8 अंगों की चर्चा कल इसके अंदर आई थी कि अपन ये 8 अंग कौन कौन से होते हैं, आपने भेजा भी था। क्या भेजा लीजिए बताओ। उसमें जी एक तो था, सिर था। सिर हाँ। मतलब पूरा मुंह तक आता है। एक धड़ था। हाँ। एक दो दो हाथ को अलग अलग अंग माने हैं दो। हाँ ठीक है। एक दो पैर हाँ। और जनानांग थे। हाँ। और एक अंदर के अंग थे। नहीं, अंदर नहीं, देखो, एक तो सिर, हाँ जी। एक गर्दन, हाँ जी। एक धड़, हाँ जी। एक पीठ, पीठ कितने हो? चार। हाँ, दो चार हाथ और दो पैर, कितने हो गए? पैर। 8। धड़ और पीठ को एक लो तो 8 अंग। जनानांग जो अंग होता है पुरुषों का, उस अंग को लेते हैं उसके अंदर। तो वे जो अंग हाँ हैं ये 8 अंग के भेद गए। अब इनके अंदर में उंगलियां लगी हुई हैं आगे, आंख है, कान है, ये उपांग है इसके अंदर जो लगे हुए हैं साथ में। पैर की उंगलियां ये क्या है? ये उपांग है। पांग पांग। हाँ, तो हाँ इसलिए उपांग भंग हो तो उससे बंधन नहीं होता, लेकिन अंग भंग हो तो उससे पूजनीय प्रतिमा नहीं रहती। है ना, जैसे कोई व्यक्ति भी हो और उसका पैर कटा हो और एक की उंगली कटी हो, तो कुछ फर्क है कि नहीं दोनों के अंदर? हाँ जी। दोनों फर्क के है। अंदर फर्क है। उसे उसे कहते हैं अपाहिज, जिसका अंग कटा हो। लेकिन जिसकी उंगली कटी हो तो अपाहिज नहीं कहते, उसका अंग भंग है उसका। ठीक है ना, ऐसा। तो संघात नामकरण हो गया। अब अगला प्रश्न, एक प्रश्न रहा था, कौन सा आया था कल? समचतुर संस्थान किसे कहते हैं? प्रश्न तो हो गया था कि वो व्यंजन के अंदर, वो जो प्रदेश गुण था उसके अंदर और समचतुर के अंदर क्या डिफरेंस है, वो आ गया था ना आपका। वो क्लियर है? कोई पूछना है उसके अंदर? कुछ प्रश्न उसके अंदर? ये एक बार दोबारा बता दो। 177। वन 77 वन। 177 सम 177। हाँ जी। 177 चलेगा ना जी, 177 का हुआ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक। 176 तो हुआ था ना यार, पर टाइम हो गया वैसे तो मैं सोचता था जो अपना वो रह गया था ना अपने पीछे, अंगुशुत अंग भार्य का जिनवाणी का, या तो वो पढ़ लेते हैं, हाँ जी। या पांच परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। आप जैसे को वैसे कर लें। चलो फिलहाल आज इसी को पढ़ लेते हैं ना। प्रश्न नंबर 177 क्या कह रहे हैं? सम चतुरस संस्थान किसे कहते हैं? नाम में ये सम चतुरस, जिसके चारों तरफ से बराबर हो, जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान, ऊपर नीचे तथा बीच में संभाग या समानुपात में होती है, उसे समचतुर संस्थान कहते हैं। तीर्थंकरों का जो शरीर होता है वो समचतुर संस्थान होता है। जो प्रतिमा देखी मंदिर में आपने भगवान की, हाँ जी। कैसी है वो? ऊपर नीचे बीच में संभाग समानुपात कैसा सही होना चाहिए, धड़ कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल समानुपात होता है, तो उसको बोलते हैं समचतुर संस्थान। ये बहुत सुंदर संस्थान होता है। तीर्थंकरों का जो शरीर होता है वो समचतुर संस्थान है। है ना, ऐसा बराबर बराबर होता है। और ये देखो, ये खाली मनुष्य की बात नहीं है जो संस्थान पढ़ाए जाएंगे, ये संस्थान चार गति के सब जीवों की बात है। ये समचतुर संस्थान किसके अंदर होता है? देवों का समचतुर संस्थान, मनुष्यों का समचतुर संस्थान, को सुंदर एकदम व्यक्ति हो उसका, ऐसा। अगला है नय ग्रोथ परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं?
जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वट वृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले और छोटे होते हैं और ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे नए ग्रोथ परिमंडल संस्थान कहते हैं। कोई आ रहा है जीव दिमाग में आप लोगों के, जिसके पैर तो छोटे हों और धड़ बड़ा हो, ऊपर से बड़ा होता हो? हम्म। कोई तीन इंच का जीव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या वृक्ष होते हैं, सब नीचे से पतले होते हैं, ऊपर जाके फैल जाते हैं। इन सब का जो शरीर होता है वो होता है न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान। ठीक है। स्वाति संस्थान। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शाल्मली वृक्ष के समान होता है, अर्थात जिसके नाभि के नीचे के अंग मोटे और बड़े और ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। नए ग्रोथ में क्या था? नीचे पतला और ऊपर छोटा। किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा ना, पैर तो बहुत कमजोर होते हैं और शरीर बहुत भारी होता है हैं। और किसी के पैर मोटे होते हैं, शरीर हल्का होता है। और ऐसे चार गति में किसी भी यहाँ हो सकता है। तो शार्दुल वृक्ष की तरह होते हैं, नीचे के अंग तो मोटे और ऊपर के अंग पतले होते हैं। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। कुबड़ा माने टेढ़ा मेढ़ा, कुबड़ा कुब्जक माने टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, उसे कहते हैं कुब्जक संस्थान। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म की उदय से जीव का शरीर बौना होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। छोटा कहते छोटा हैं। शरीर होगा उसका, बौना होगा। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म की वजह से जीव का शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा है, हुंड के समान, अर्थात किसी खास आकृति वाले नहीं होते, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। कहते छह आकृतियां हुई। पहले की एकदम बराबर बैलेंस्ड, दूसरे की नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तीसरे नीचे बड़ा ऊपर छोटा, चौथा बोना और कुबड़ा, पांचवा बोना और छठा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा। तो छह संस्थान ये जीवों के होते हैं। और ये सब संसारी जीवों के संस्थान होते ही होते हैं। बिना संस्थान के कोई जीव नहीं होता। हम्म। बार बार लिख रहे हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का बता रहे हैं, जिस कर्म के उदय से। कोई गिट्टा है तो क्या चढ़ाते हैं उसको? तो गिट्टा है तो लंबा है, लंबू लंबू चढ़ाने लगते हैं उसको हैं। तो है कि आकार किसका? कर्म के उदय का। तो लग रहा है किसका? ये जीव का है। और चिढ़ने वाला भी चिढ़ता है और भी चिढ़ाता है उसको, ऐसा। जबकि ये सब कर्म के उदय का खेल है सारा ये। अगला है सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? सहनन माने बंधन। सहन माने मजबूती, शरीर की बंधन। हड्डियों की मजबूती, बंधन जिसे कहते हैं। तो सहनन नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जो ये छह संस्थान बताए हैं जी, ये केवल मनुष्य के होते हैं या बाकी जो गति है उनमें भी हो सकते चार गति के सब जीवों के होते हैं। ये ऐसा नहीं कि लंबा छोटा ही खाली आदमी को बता रहे हैं। ये चार पेड़ पेड़ होता है, देखो झाड़ियां होती हैं, पेड़ होते हैं, चींटी होती है, मकोड़ा होता है, हाथी होता है, ऊंट होता है, देव होते हैं, नारकी होते हैं। इन सब के संस्थान ही हैं, किसी एक जीव का संस्थान नहीं है। संसारी जीव किसी न किसी संस्थान में जरूर होगा, ऐसा। सहनन नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है, उसे सहनन नामकरण कहते हैं। कहते हैं। शरीर बनता है, शरीर की हड्डियां बनती हैं, इससे बंधती हैं आपस में, जोड़ बनते हैं जिससे मजबूत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सहनन नामकरण। तो छह सहनन पढ़ाए थे आपको। तो पहला सहनन है वर्ज वर्षभ नाराज सहनन। क्या नाम है इसका? रोज वैसे हैं। भी। नाराज सहनन। जिसको भी मोक्ष होगा या जो भी छाई श्रेणी मांडेगा, वो वर्ज वर्ष नाराज सहनन होना उसका जरूरी है। क्योंकि इस सहनन के बिना इतनी ताकत नहीं आएगी कि वो श्रेणी मान दे या मोक्ष चला जाए। जरूरी नहीं है वर्ज वर्ष नाराज सहनन हो तो मोक्ष हो जाए।
वज्र वर्ष नाराज सेना वाला सातवें नरक भी जा सकता है। सातवें नरक भी कोई जाएगा तो वज्र वर्ष नाराज सेना वाला जाएगा, इसके इसके नीचे की नहीं जा सकता। और ये सेनन जो होता है केवल चौथे काल तक ही होता है। कब तक होता है ये? चौथे काल तक। उसके बाद में जो सेनन घट जाता है। ये चौथे काल में मिल सकता है, क्यों? कि बाद के जीवों को हो जाता है मोक्ष चले जाएंगे ना, पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है इसलिए। वर्ष वर्ष नाराज सेनन बहुत मजबूत होता है। और जैसे हम तो सोचते हैं ना कमठन उपसर्ग का पार्षद के ऊपर, तो भाई साहब हम रोना गाने की जरूरत नहीं है। पार्षद भगवान का शरीर तुम्हारे जैसा नहीं होता। वहां पत्थर पटक दो, ओले सोले पटक दो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे सुना ना हनुमान की कहानी? हनुमान को कहाँ से पटका था? ऊपर आकाश आसमान से से पटका। और कहाँ गिरे थे? पत्थर पत्थर का चूरा तो चूर हो हनुमान का चुरा हुआ था कि पत्थर चुरा हुआ था? पत्थर का पत्थर। पहाड़ का चूर हो गया था। पहाड़ क्यों? कि चरम शरीर ही थे। उनका वज्र हाँ वैसे नाराज सेनन था। जैसे घन को मारो पत्थर पर तो पत्थर टूटता है, घन नहीं टूटता। ऐसे उनका शरीर घन जैसा होता है। अब हमें लगता है कमट कमट ने उपसर्ग कर दिया, कमट ने उपसर्ग कर दिया। कमट तो भाई साहब मोक्ष भी चला गया। समय वहीं वहीं समय से बात करके वो मोक्ष चला गया, और हम रोते रहते हैं। भाई पाषाण तो बहुत अच्छे थे, कमट बुरा था। कोई यहाँ अच्छा बुरा नहीं है, जगत के अंदर सब कर्मोदय कार्य हैं। यदि पाषाण भगवान कर्मोदय ना होता तो कमट कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। लेकिन उसने कमट में कुछ करा भी, तो उनके वर्ष वर्ष नाराज सेना के कारण उन पर अंच मात्र फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। हम्म। लेकिन आयु कर्म उसे भी खा जाता है। आयु कर्म, उसे भी खा जाता है। हाँ, कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहाँ गए वे? तो उनको बड़े बड़े नाराज सेना होता है उनको, सबको। कहाँ चले गए सबके सब? आयु कर्म नहीं छोड़ता भाई साहब किसी को। ऐसा वर्ष जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्र में हड्डियां, वज्र में वेष्टन माने उनका बंधन, और वज्र में कीलियां होती हैं, उसे वज्र वर्ष नाराज सेनन कहते कहते हैं। हैं। आपने देखा होगा जो लोहे का पुल बना है दिल्ली के अंदर, एक पुल बनता है वेल्डिंग से और एक बनता है रिपट से। रिपट लगती है ना उसके अंदर, वेल्डिंग नहीं होती उसके अंदर। क्या लगती है? रिपट लगती है। तो रिपट ज्यादा मजबूत होती है कि वेल्डिंग? रिपट। वे हड्डियां हैं उनकी, लेकिन कैसे बंधी है? रिपट से। हमारी हड्डियों में रिपट नहीं है, हमारी हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं। हड्डियों के जोड़ हैं, और बंधे भी किससे हैं? नसों से बंधे हुए हैं। और वैसे मुड़ते ही टूट जाता है। जहां से टूटती मुड़ती, ऐसा उनका नहीं होता कि जहां से मुड़ी और हड्डी टूट गई। भैया हाँ। भैया रिपट से ज्यादा तो वेल्डिंग मजबूत होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वेल्डिंग रिपट कमजोर होती है, रिपट मजबूत होती है। रिपट क्या होता है? रिपट माने एक छेद मार के उसके अंदर आगे पीछे स्क्रूस कर देते हैं उसके अंदर, तो वेल्डिंग से ज्यादा वेल्डिंग टूट सकती है, वो नहीं टूटता रिपट। ठीक। हाँ, ऐसा होता है। नहीं, इसमें 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 मैं तर्क दे देता हूँ। इसमें मैं तर्क दे देता हूँ। ये बात सही है कि वेल्डिंग कम मजबूत होती है, क्योंकि वेल्डिंग तो ऊपर ऊपर से वेल्डिंग होती है। रिपट जो है वो दोनों तरफ से खींच के रखती है। हाँ, वो है सिद्धांत ही है, वो तो साइंस। कोई इंजीनियर वाला बच्चा हो ना बता देगा आपको, कंप्यूटर इंजीनियर कोई का इंजीनियर कर रहा होगा बता देगा आपको आराम से। और रिपट की जो वेल्डिंग होती है खाली ऊपर ऊपर की वेल्डिंग होती है, तो वो कमजोर होती है, रिपट ज्यादा मजबूत होती है। तो जिस कर्म के उद्देश्य शरीर की हड्डियां वज्र में है, वज्र की बनी हुई हड्डियां हैं इसकी, कोई छोड़ हल्की हड्डियां नहीं है इसकी। कि वो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक आहार नहीं हुआ तो कमजोर पड़ गया हो, ऐसा नहीं होता। एक 6 महीने छोड़ो, 6,000 साल तक, 6 लाख साल तक भी ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता उन जीवों को। इसलिए वज्र में वेष्टन, वज्र में कीलियां होती हैं, उसे वज्र वज्र नाराज सेनन कहते हैं। दूसरा है वज्र नाराज सेनन किसे कहते हैं? पहले का नाम क्या था? वज्र वृषभ नाराज सेनन। क्या शब्द कम हो गया इसके अंदर? वृषभ। हाँ, वर्ष मैंने वेस्टर्न। वेस्टर्न मैंने उसका जो बंधन है वो कम हो गया। जिस कर्म को जैसे शरीर में वज्र में होती हड्डियां होती हैं, वज्र में कीलियां होती हैं, परंतु वेस्टर्न वज्र में नहीं होते, उसे वज्र नाराज सेनन कहते हैं। तीसरा आया नराज सेनन। पहला वज्र वृषभ, दूसरा वज्र नाराज, और तीसरा नाराज। नाराज।
जिस पहले और कर्म की दूसरे में उदय क्या से फर्क है जी? पहले और शरीर में दूसरे में? वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां, वेष्टन और कीलियां होती हैं, उसे नाराज सेनन कहते हैं। उसमें हड्डियां भी हैं, वेष्टन भी हैं, कीलियां में, लेकिन वज्र में नहीं है। कैसी नहीं है? वज्र में नहीं। और पहले कैसी थी में? कि वज्र में थी। लेकिन ये भी, ये जो संस्थान पढ़ा है और सहन पढ़ाया आपको, शुरू के तीन तो हैं उच्च में, और बाद के तीन है नीचे के अंदर। समझ में आया? जैसे सहन पढ़ाए हमने, शुरू के तीन संस्थान पढ़ाए ना आपको, तीन सहन पढ़ाए आपको। तीन सहन में कौन कौन से पढ़ाए पहले? ब्रस, नारस, नाराज वज्र सेना। एक मिनट, संस्थान पढ़ाए तीन पहले। तीन संस्थान कौन से पढ़ाए? सम चतुर संस्थान, न्याय नेत्र क्रोध परिमंडल संस्थान, और स्वाति संस्थान। ये तीन तो हैं उच्च संस्थान। और बाद में जो कुब्जक है, वामन है और हुंडक है, ये तीन है नीचे संस्थान। ऐसी सैनन, वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन और नाराज सैनन, ये तीन तो हैं उच्च सैनन। और बाकी तीन सैनन है हीन सैनन, इसको बोलते हैं हीन। अर्धनाराज सैनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों की संधियां अर्धकीलित होती हैं, उसे अर्धनाराज सैनन कहते हैं। रिपट तो लगी है, लेकिन इधर से नहीं लगी, दूसरी तरफ से। समझ में आया? एक तरफ से पेंच कसा है, ये पीछे डिबली नहीं कसी उसकी। आपने देखा होगा, जो घरों में ताले लगाते हैं ना अपन लोग चोरों को कसने के लिए, तो पेंच लेके अंदर से उसमें उधर से भी लोग लगा देते हैं पीछे तरफ से, जिससे निकल ना जाए, खुल ना जाए। लेकिन इसमें एक तरफ से लगी होती है, पीछे से नहीं लगी होती है। कीलक सैनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर कीलित होती हैं, उसे कीलक सैनन कहते हैं। संधिया में उसे कील कील लगी हुई थी, ये परस्पर आपस में ही कीलित होती हैं इसके अंदर। असंप्राप्त स्फाटिका सैनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां, मांस, मात्र मांस, स्नायु आदि से लपेटकर संगठित की गई होती हैं, उसे असंप्राप्त स्फाटिका सहनन कहते हैं। अपन लोगों को ये वाला सहनन है। जिस कर्म को उदय हड्डियां, मात्र मांस, स्नायु आदि से लपेटकर संगठित हैं। हड्डियां लिपटी है ना, किससे लिपटी हैं? नसों से, मांस से लिपटी है ना। वो सहनन कौन सा है? असंप्राप्त स्फाटिका सहनन उसको बोलते हैं। नीचे के तीन सहनन है, और इस काल में अत्यंत हीन सहनन है। और सहनन का परिणामों से बड़ा संबंध है आपस में। चलो बाकी चर्चा इसके बारे में कल करेंगे, कि सहनन और संस्थान का जो भी है। अर्धकीलित में बताइए, इसमें अर्धकीलक में है ना कल उसमें। कल करते हैं चर्चा इसकी, है ना। जो भी किलीत की, अर्धकिलीत जैसी भी है, इसका डिजाइन दे दूंगा मैं आपको। डिजाइन बने हुए हैं इन सबके, कैसे उठती है, कैसे कसी रहती है, कैसे अपने से बंधी रहती है, सब डिजाइन है इनके सबके बने हुए अपने यहाँ। तो मैं डिजाइन दूंगा आपको, तो ग्रुप पे घेर दूंगा, डिजाइन देखना आप, उससे समझ में आ जाएगा उससे। फिर उसके बाद चर्चा भैया करते ये हैं। स्टार्ट होती है तो इसमें आप कुछ कॉल वगैरह भी करते हो स्टार्ट होने पर? सुबह करता हूँ मॉर्निंग वाली क्लास का कॉल। शाम में भी करते हो? शाम में नहीं करता, क्योंकि शाम में बहुत सारे लोग हैं ना ग्रुप में, तो फिर सबको डिस्टर्ब होगा, बेकार में अच्छा नहीं लगता है। ये हो सकता है कि उस ग्रुप में कॉल कर दूं मैं, जो सुबह वाला ग्रुप है उसमें शाम को भी कॉल कर दें, ये हो सकता है। ग्रुप में अगर कॉल कर दो तो पता चल जाएगा ना किस समय स्टार्ट हो रही है। तो मैं शाम के ग्रुप में कॉल कर दूंगा, जो आने वाले लोग हैं उनको कॉल कर दूंगा बस, और क्या, ये हो सकता है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, चलो जी। निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार है, इसके ये लिए जीवन दानी को वंदना सत्य। सत्यवान है। नवाणों का कारण। अपनी पूनम जी जो आज आई हैं, पूनम जी सुशील जी हैं, सूरजमल विहार में, उनकी अर्धांगिनी हैं, और अच्छी स्वाध्याय प्रेमी हैं, और स्वाध्याय नित्य रूप से करती हैं। ये जुड़ी हुई हैं स्वाध्याय से, और सुनती भी हैं। तो आज क्लास में आई हैं, पहली बार आई क्लास में मेरे ख्याल से, है ना पूनम जी? मैं भैया सुनती तो आपका रोज हूँ यूट्यूब पे, अच्छा अच्छा। लेकिन वो टाइम का गड़बड़ हो जाता है मुझे। हाँ कोई नहीं, सुन लो, आ जाओ, कैसे भी कर लो, वो तो बस सुनना चाहिए, स्वाध्याय से जुड़े रहो बस, बाकी कुछ नहीं, कहीं भी जुड़े रहो, सुन तो स्वाध्याय से जुड़े रहो। आपका
बहुत फायदा हुआ आपके, आपकी जो स्वाध्याय की क्लास करने से कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। अब भाई साहब को भी लगा हुआ है। भाई साहब भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं अपने, पर वो अपने हिसाब से सुनते हैं। नहीं ठीक है, मतलब ये नहीं है, कहाँ मिले सुनते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं सुनो जरूर, लेकिन सुनो जरूर, तो लगाए रखो अपने आप को, बस ये है बात। और चलो। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा फायदा हुआ आपकी क्लास, कंसेप्ट आप बहुत अच्छे बताते हो, बहुत अच्छा क्लियर होता है मेरे को। चलो बढ़िया। जय बोलो द्वाचा गणपति माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जय।